मुझे हमेशा से लगता था कि मेरे लाइफ की कहानी कोई बोरिंग सा बकवास राइटर लिख रहा है। ना एक्शन ना ड्रामा, बस चल रहा है। फिर मुझे किसी ने एक दिन बताया कि अगर तुम्हें अपनी कहानी खुद बतानी है तो उन 5 लोगों के बारे में बताओ जिन्होंने तुम्हें तुम बनाया। उसने मुझे 5 शक्कर के दाने दिए और कहा इन्हें एक एक करके चुपताओ। तो पहला दाना मेरे शहर के पेड़ेलाल जी के नाम। तो पेड़ेलाल को कोई जी नहीं बुलाता था क्योंकि वो पूरा पक्का दारूबाज था। पूरे सुबह शाम दारू पीता रहता था। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन जब वो बात करता था ना, ऐसा लगता था कि कोई शायर स्वर्ग से उतर आया। मैं उसे पूरे शहर का सबसे होशियार इंसान समझता था। एक दिन उसने दारू की बोतल उठाई, मेरी तरफ देखा और कहा, राजकुमार, हमारी दुनिया एक बहुत बड़ा मेला है और इस मेले की सबसे मुश्किल बात क्या है तुम्हें पता है? इसमें खो जाना और फिर खुद को ही ढूंढते रहना। वो तो चला गया, पर ये मेला और तलाश मेरे पास छोड़ गया। ये था पहला दाना। आगे मिलते हैं और 4 दाने के लिए। तो पेड़ालाल जी के बाद जब मैंने दूसरा शक्कर का दाना हाथ में लिया, मुझे अपने स्कूल की याद आ गई। स्कूल के पीछे वाले वो दीवार के बारे में जहां हम बहुत बड़े बड़े सपने देखते थे। हम मतलब मैं और राधे। मेरे कहानी का दूसरा दाना। राधे मेरे बचपन का सबसे अच्छा यार था। उसका दिमाग हमेशा 7वें आसमान पे रहता था। हमारे पास ढंग के 2 साइकिल नहीं थे, लेकिन वो बोलता था कि हम बड़े होके एक जहाज खरीदेंगे। और बोलता था, राजकुमार देखना, हम जब बड़े हो जाएंगे तो इस छोटे से शहर से निकलकर एक बड़ा कुछ करेंगे और आसमान छू लेंगे। उसी के वजह से मैंने सीखा कि बड़े सपने देखना कोई खराब बात नहीं है। फिर हम बड़े हो गए। मैं तो यहां आ गया, पर राधे उस छोटे से शहर के किसी दुकान में खो गया। बड़े बड़े सपने देखने वाला राधे अब किसी दुकान में काम करता है। मैं सोचता हूं कि उसके दुकान जाके उसे गले लगाऊं, या उसकी आंखों में उसके सपने पूरे ना होने का दुख देखो। जिस राधे ने मुझे बड़े बड़े सपने देखना सिखाया, उसी ने सिखाया कि सपने ना पूरे होने का डर क्या होता है। तो ये था दूसरा दाना। तीसरा दाना थोड़ा अजीब है, तो मिलते हैं एपिसोड 3 में। तो 2 दाने तो मैंने चुपता दिए। अब बारी है तीसरे दाने की। ये शक्कर का दाना मेरे मोहल्ले के एक चाचा जी के नाम है। तो ये चाचा जी बहुत ही अजीब थे। इन्होंने अपने पूरी जिंदगी में कोई भी काम नहीं किया था, मतलब कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। उनका एक बहुत सिंपल सा रूटीन था। वो सुबह उठते थे, बाहर आके बैठते थे, अखबार पढ़ते थे, चाय पीते थे, दोपहर के खाने के बाद एक मस्त लंबी नींद लेते थे, और आते जाते कोई भी उनसे पूछता था, चाचा, ओ चाचा, कोई काम धाम क्यों नहीं करते हो? तो वो हंसकर आराम से बोलते थे, क्या जरूरत है, क्या होगा भाई। लोग उन्हें निकम्मा कहते थे। मैं भी सोचता था, यार
कोई आदमी इतना ज्यादा आलसी कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैं इस बड़े से शहर में आया जहां लोग हर वक्त किसी रेस में भाग रहे हैं, सब किसी को कुछ बनना है, तब मुझे उन चाचा की याद आई कि ऐसे भागम भाग वाली दुनिया में शांति से बैठना, बिना गिल्ट के कुछ ना करना, ये सच में एक सुपर पावर है। वो कभी रेस में भागना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए वो कभी हारे ही नहीं। उनसे मैंने ये सीखा कि ये जरूरत नहीं है कि जिंदगी आलीशान हो, एक सिंपल जिंदगी भी सुंदर हो सकती है। चलिए, तो तीसरा दाना भी गया, अब बाकी है तो मिलते हैं एपिसोड 4 में। शक्कर का चौथा दाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। यह है उस लड़की के बारे में जिससे मैंने पहली बार मोहब्बत किया था। मोहब्बत जो कभी पूरी नहीं हुई। वो लड़की मेरे मोहल्ले में रहती थी। जब भी वो सामने से जाती थी तो ऐसा लगता था कि हवाएं रुक गई है, समय थम सा गया है। वो अपने पापा की दुकान पे बैठती थी और मैं दूर से उसे छुप के देखता रहता पूरे दिन। दोस्तों से बहुत मशवरे लिए, चिट्ठियां लिखी, फाड़ी, फिर लिखी, पर कभी साहस नहीं हुआ कि उसको जाके बोल दूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे डर था कि अगर वो मना कर दे तो फिर मुझे उसे छुप के देखने का हक भी चला जाएगा। फिर उसकी शादी हो गई और वो शहर से हमेशा के लिए दूर चली गई। मैं बिल्कुल टूट बिखर गया। लेकिन अब जब मैं सोचता हूं ना, ऐसा लगता है कि अच्छा ही हुआ मेरे साथ। अगर मैं उससे बता देता तो कुछ भी हो सकता, लेकिन मैं उसे ना बताकर अपने प्यार को अमर कर दिया। उसने मुझे यही सिखाया कि ये जरूरी नहीं है कि हम जिससे प्यार करें उसे हमें पाना ही होगा। दूर से भी प्यार करना बहुत ज्यादा खूबसूरत है। चौथा दाना भी खत्म, आखिरी दाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो मिलते हैं 5वें एपिसोड में। तो शक्कर के 4 दाने चुकाने के बाद जब मैंने 5वां दाना हाथ में लिया, फिर बहुत मुश्किल हुई। सूझ नहीं रहा था कि ये दाना किसको दूं। माँ, बाबूजी, भाई, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। फिर ऐसा लगा कि 5वां दाना तो मैं खुद ही हूं। जब मैं इस बड़े से शहर में आया था तो इस भागम भाग और भीड़ में मैं कहीं खो सा गया। मैं हर दिन किसी और के जैसा बनना चाहता था। हर दिन ऐसा लगता था कि उसका जिंदगी मेरे से कितना ज्यादा सुंदर है, मेरा तो बोरिंग और स्लो लाइफ है। लेकिन तभी मैंने अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छा सीख दिया कि जिंदगी जैसी भी हो ना, अच्छी होनी चाहिए। और मेरी जिंदगी तो अच्छी थी। यही पेरालाल जी, राधे, मेरी दोस्त या चाचा जी, इनकी जिंदगी की कहानी मेरी कहानी जैसी ही थी। इन कहानियों में मैंने अपने आप को ढूंढा।
मैं अपनी जिंदगी का हीरो हूं। मेरा नाम राजकुमार है। मेरी कहानी बोरिंग हो सकती है, लेकिन ये मेरी कहानी है। मेरे साथ मेरे 5 दाने चुगताने की कहानी में रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं आगे किसी पहलू में।